नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री साइड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुग़ल सल्तनत के वंशजों के बारे में हैं, जो आज भी इंडिया में रहते हैं और जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, यहाँ तक कि वो रिक्शा भी चला रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी पुश करना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिल गई थी। परतंत्रता की बेड़ियों से निकलते ही देश में राजा महाराजाओं और नवाबों की रियासत का भी पूरी तरह से अंत हो गया। संविधान लागू होने के बाद पूरे देश में एक ही कानून का पालन किया जाने लगा और वो था देश का गणतंत्र। पर देश के सभी हिस्सों से लगभग पूरी तरह से नवाबों की राजाशाही का अंत नहीं हुआ था। आज़ादी के 70 साल बाद भी देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां आज भी राजाओं और नवाबों के वंशज शाही जीवन बिता रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पटौदी रियासत है, जिसमें मंसूर अली खां पटौदी के बाद इनके बेटे और बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खां इस रियासत के अगले नवाब घोषित किए गए हैं। हाल ही में आई बॉलीवुड फिल्म बादशाहों में भी राजस्थान की महारानी गीतांजलि देवी और उनकी रियासत का जिक्र किया गया था। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान काल में भी कुछ राजाओं और मुगलिया सल्तनत के हुक्मरानों के वंशज ऐसे भी हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए आज रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। भारत के कुछ महान राजा और मुग़ल काल के ऐसे नवाब जिन्होंने अंग्रेजी सेना को नाकों चने चब्बा दिए थे, जिनकी तलवार की धार से एक ही बार में 10 धड़ शरीर से अलग हो जाते थे, आज उन्हीं मुग़ल शासकों के वंशज जिल्लत और गुमनामी की ज़िंदगी बिता रहे हैं। देश के इतिहास और ऐतिहासिक धरोहरों को संभालने का वादा करने वाली सरकार आज जीती जागती विरासतों को भी नहीं संभाल पा रही है। सरकार की नज़रअंदाजी और वक्त के तूफान के इन वंशजों की ज़िंदगी को साख पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया है। आज हम आपको देश के ऐतिहासिक काल के कुछ ऐसे ही राजाओं और मुग़ल सल्तनत काल के नवाबों के कुछ ऐसे ही वंशजों के बारे में आपको अवगत कराने जा रहे हैं, जिनके वर्तमान हालात से सरकार समेत पूरी दुनिया महरूम है। जिसमें पहला नाम है नवाब टीपू सुल्तान उर्फ सनवर अली शाह। सन 1799 में मुग़ल सल्तनत के सबसे वीर और जज्बाती नवाब टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। मौत से पहले टीपू सुल्तान के पास करीब 90,000 सैनिकों के अलावा 3 करोड़ रुपए थे। पर वक्त ने ऐसी करवट ली कि मौजूदा समय में उनके वंशज अपना परिवार पालने के लिए रिक्शा चलाते हैं। सनवर और उनके भाई दिलावर शाह कोलकाता की टीपू सुल्तान शाही मस्जिद के पास रहते हैं। दिलावर बताते हैं कि वह रोज़ाना रिक्शा चलाकर करीब 300 रुपये कमा लेते हैं और इसी से परिवार का गुजर बसर हो रहा है। टीपू सुल्तान की कुल 12 संतानों में से सिर्फ 5 ही बच सकी थीं। उनमें से सिर्फ 2 मुनरुद्दीन और गुलाम मोहम्मद के बारे में ही विस्तृत जानकारी मिल पाई है। ये दोनों इसी परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। दूसरा नाम आता है नवाब बहादुर शाह जफर उर्फ जियाउद्दीन टकी। दिल्ली की गद्दी पर वर्षों हुकूमत करने वाले भारत के सबसे उम्र दराज शासकों में से एक बहादुर शाह जफर की 6ठी पीढ़ी से ताल्लुक़ रखने वाले जियाउद्दीन किराए के घर में पेंशन पर गुजार रहे हैं। जियाउद्दीन टकी मौजूदा समय में वह भी परिवार चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि भारत सरकार एक न एक दिन उनके पुरखों की संपत्ति उनके वंशजों को जरूर सौंपेगी। वह भारत सरकार की ओर से बंद की गई मुग़ल वंशजों की 100 रुपये की स्कॉलरशिप को भी फिर से शुरू करवाना चाहते हैं। टकी के 2 बच्चे हैं और उनका गुजारा भी पेंशन के भरोसे ही चलता है। उनकी मांग है कि सरकार को मुग़लों को 8,000 रुपये प्रति माह की पेंशन देनी चाहिए। दोस्तों, इसमें तीसरा नाम है नवाब अंतिम वारिस बहादुर शाह जफर सुल्ताना बेगम। मुग़ल सल्तनत के
आखिरी वारिस बहादुर शाह जफर को सन 1857 के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होकर गद्दी छोड़नी पड़ी। मौजूदा समय में उनके प्रपौत्र की पत्नी सुल्ताना बेगम कोलकाता के 2 कमरों के छोटे से घर में जिंदगी गुजार रही है। सुल्ताना बेगम के पति मिर्जा बख्त की मौत सन 1980 में हो गई थी। इसके चलते उनके वंशजों को 2 कमरे के छोटे से घर में दिन गुजारना पड़ रहा है। उन्हें करीब 6,000 रुपये की पेंशन मिलती है। इससे उनके परिवार का खर्चा पूरा नहीं हो पाता। वे परिवार का खर्च चलाने के लिए चाय की दुकान चलाती हैं और महिलाओं के कपड़े बेचती हैं। दोस्तों, इसी में चौथा नाम आता है नवाब वाजिद अली शाह शकीना। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की वंशज शकीना इन दिनों दिल्ली के एक छोटे से घर में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही हैं। इस परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली शहजादी शकीना महल और उनके एक चचेरे भाई मौजूदा समय में दिल्ली के मलछा महल में रहते हैं। एक समय में इस परिवार के पास भी छत तक नहीं थी, लेकिन सरकार के साथ 9 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उनके हिस्से में ये इमारत आई। बताया जाता है कि यह इमारत तुगलक के दौर की है। साथ ही उन्हें सिर्फ 500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन भी मिलती है। इसी से उनका गुजारा हो रहा है। 5वां नाम दोस्तों इसमें आता है निजाम उस्मान अली खां। हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली खान के शाही परिवार 100 करोड़ रुपए का मालिक हुआ करता था। इस निजाम की रियासत में सोने चांदी के सिक्के होने के अलावा करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात की अपार दौलत थी। 185 कैरेट हीरे भी इनकी संपत्ति में शामिल थे, जिनकी कीमत करीब करोड़ों रुपए थी। उस्मान अली के हरम में 86 पत्नियां थीं, जिनसे 100 बच्चे पैदा हुए। 1990 में करीब 400 वारिसों ने उनकी संपत्ति पर क्लेम कर दिया, जिसमें निजाम अपना सब कुछ खो बैठे। दोस्तों, इसमें 6ठा नाम आता है निजाम उस्मान अली खां मुकर्रम जहां। हैदराबाद के इस आखिरी निजाम को उस्मान अली खां के पौत्र मुकर्रम जहां मौजूदा समय में तुर्की के शहर इस्तांबुल के छोटे से फ्लैट में दिन गुजार रहे हैं। मौजूदा समय में मुकर्रम और उनके कुछ अन्य भाई अपने परिवार की संपत्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के बाद हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कर दिया गया और भारत के आखिरी निजाम और उनकी रियासत का भी भारत में विलय हो गया था। हैदराबाद के आखिरी निजाम और उनकी रियासत का भी भारत में विलय हो गया था। हैदराबाद के आखिरी निजाम को अब तक का सबसे अमीर भारतीय माना जाता है। आज़ादी के समय उनके पास कुल 200 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। दोस्तों, 7वां नाम आता है राजा ब्रजराज महापात्रा। उड़ीसा राज्य से लगभग 60 किलोमीटर दूर टिगरिया रियासत के अंतिम राजा ब्रजराज महापात्रा एक टिगरिया रियासत के सबसे रईस और रसूखदार राजा थे। उनके पास एक ज़माने में 25 लग्जरी गाड़ियां हुआ करती थीं। उनके महल में 30 से अधिक नौकर चाकर काम करते थे। राजा ब्रजराज शिकार के लिए भी मशहूर थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 13 बाघों और 28 तेंदुओं का शिकार किया था। पर आज़ादी के बाद राज परिवार से राजस्व उवाही के अधिकार ले लिए गए थे और उन्हें महज 130 पाउंड की पेंशन पर रहने को मजबूर कर दिया गया था। इसके चलते राज परिवार को महज 600 पाउंड में अपना पूरा महल बेचना पड़ा। बाद में इंदिरा सरकार ने पेंशन भी बंद कर दी। राज परिवार के वारिस ब्रजराज क्षत्रिय बीरवर छामुपति सिंह को गांव वालों की दया पर झोंपड़ी में बचा कुचा जीवन गुजारना पड़ा था। 30 नवंबर सन 2015 को 95 साल की उम्र में इस राजा की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुग़ल सल्तनत के वंशजों की, जो आज हमने आपको बताई है। दोस्तों, ये सब इतिहास की चीज़ें हमें और हमारे बच्चों को ज़रूर पता होनी चाहिए और आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।